हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का अनदर तरीका कौन सा है। तो हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो हमने कल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं, यस, और किस नंबर सिस्टम में क्या है। और फिर हमने कल बात की थी डेसिमल टू बाइनरी की, जिसमें हमने दो तरीके बताए थे। एक था डिवीज़न मेथड, दूसरा था सिंपल मेथड। डिवीज़न मेथड बहुत इजी है, जिसमें आपको जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है, जैसे कि 43 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 43 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, और डिवाइड करने के बाद में क्वोशिएंट और रिमाइंडर से यहाँ लिखेंगे। तो अल्टीमेटली इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे और जो रिमाइंडर मिलेंगे वो हमारा आंसर होता है। तो ये थोड़ा सा इजी है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी मेथड है, थोड़ा सा गलती होने के चांस रह सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल मेथड की। तो सिंपल मेथड के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि सिंपल मेथड में क्या हमें करना होता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये स्विचेस है, जैसे कि ये स्विच है, ये स्विच है ना, ये सारे जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये स्विच है, और हर स्विच के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर है वो 2 की पावर्स में है। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। उसी तरह से ये सब 2 की पावर से, क्लियर। और आप इसको जितना चाहे उतना आगे एक्सपांड कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं, यस। तो ये हमारे पास में है स्विचेस। क्या है ये कहलाते हैं स्विचेस। अब ये जो स्विच है, यस, ये या तो रहेंगे ऑन या रहेंगे ऑफ। यस, ऑन का मतलब हम लोग बोलेंगे 1, ये ऑन मानेंगे, और 0 मतलब ऑफ मानेंगे। करेक्ट है, यहाँ पर ऑन ऑफ लिखना है। और ये है हमारे मार्किंग 2 की पावर्स। तो 1 2 4 8 ये सब 2 की पावर्स है। अब हम लोग इस डायग्राम को आराम से देख लें और समझ लें। आप जितना चाहे इतना आगे की तरफ यहाँ से एक्सपांड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा, बट जो ऊपर चलेगा वो 2 की पावर चलेगी। अब हम लोग शुरू करते हैं ना कन्वर्जन्स। तो क्वेश्चन ये है कि आपको बोला गया है कि कन्वर्ट 8 डेसिमल का 8 है, उसको कन्वर्ट करना बाइनरी में। तो कैसे करेंगे, अब मुझे बताइए किस 8 को बनाना है ना। तो सबसे पहले हम लोग अगर 16 पर टिक करते हैं, अगर इसको ऑन करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही मैं 8 पर टिक करता हूँ, 1 करता हूँ ना, तो ये काउंट करना है, जहाँ जहाँ 1 है उसके ऊपर वाले नंबर को काउंट करना है। तो ये हो गया 8, और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम लोग कर देंगे 0 0 और 0। तो ये हो गई 8 की बाइनरी, क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो 8 की बाइनरी है वो निकल के आई है 1 0 0 0। करेक्ट। इस तरह से हम लोग किसी की बाइनरी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल और समझा देता हूं। सपोज कीजिए आपको बाइनरी निकालनी है किसी और की, कोई और नंबर ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हम लोग नंबर ले लेते हैं 43, हमें इसकी बाइनरी निकालनी है। तो बताइए, अगर मैं 64 को लेता हूँ, 1 करता हूँ, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमें 1 करना है 32 को। अब बताइए कितना कम बढ़ रहा है 43 में, 11। अगर मैं इसमें 11 और जोड़ दूँ, यस, तो ये 43 हो जाएगा। तो 11 कैसे जोड़ेंगे, 16 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से ले लिया 8। अब 11 में से 8 हमने ले लिया, पीछे बचे 3, तो यहाँ से हम लोग लेंगे 1 और 1, बाकी जो रिमेनिंग है उनको कर देंगे 0। अब ये हो गई हमारे 43 की बाइनरी। अब चाहो तो काउंट कर सकते हो, जहाँ जब 1 है उसको ऊपर वाले को ऐड करेंगे हम लोग। 32 + 8 कितना, 40 40 + 2 42 + 1 43। तो इस तरह से ये 43 की बाइनरी निकल जाएगी बड़े आसानी से, विदाउट डिवाइड किए हुए। क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। सपोज कीजिए आपको कहना है कि 125 की बाइनरी निकालिए। तो 125 की बाइनरी हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग 128 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 64 लिया, यस। और अब हमने 32 भी ले लिया, तो 64 और 32 कितना हो गया, 96। 96 के बाद में हमें 16 भी लेना है।
तो ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, इसमें भी टाइम लगेगा, आपको बार बार ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आपको छोटा सा एक केस में ट्रिक बता देता हूँ, बहुत इजी है। आप इनमें से कोई भी एक स्विच को चूज़ कर लें या एक नंबर को चूज़ कर लें। जैसे कि मैंने चूज़ किया 8। अब 8 को हम लोग छोड़ दें